नाजरीन किराम, आज का हमारा मौजू है 2050 में दुनिया कैसी होगी। हम इस वीडियो में मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे कि अगले कुछ दहाइयों में दुनिया में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं। हम साइंस, टेक्नोलॉजी, माहौलियाती मईशत और इंसानी मुआशरती रवैयों पर असरात का जायजा लेंगे और उन सब को कुरान और इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखेंगे। जब हम 2050 की बात करते हैं तो हम सिर्फ 26 साल आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन इन 26 सालों में जो तब्दीलियां आएंगी वो हमारी जिंदगियों को बदल कर रख देंगी। तो आइए हम सब मिलकर देखें कि वो तब्दीलियां क्या हो सकती हैं और उसके पीछे कौन से बड़े अवामिल काम कर रहे हैं। 2050 तक दुनिया में दर्जा हरारत में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। साइंसदानों का कहना है कि आलमी सतह पर दर्जा हरारत में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो चुका होगा, जिसके नतीजे में मौसम की शिद्दत में इजाफा होगा, गर्मी की लहर, सैलाब और तूफानों की तादाद में इजाफा होगा। अगर यही हाल रहा तो 2050 तक समंदर की सतह में इजाफे की वजह से कई साहिली इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। बड़े शहर जिनमें न्यूयॉर्क, मियामी और कराची शामिल है, शदीद खतरे में होंगे। माहिरीन का कहना है कि हम शायद 2050 तक बड़े साहिली शहर मुंतकिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुरान की आयत सूरत अल-रोम में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने ज़मीन को इसके किनारों से घटा दिया और इसमें हर तरह के आसार छोड़ दिए। ये आयत हमें बताती है कि इंसान अपने अमल से ज़मीन के माहौल को बिगाड़ सकता है और हम देख रहे हैं कि ये सब हकीकत बन रहा है। 2050 तक कुदरती आफात जैसे कि ज़लज़ले, तूफान और खुश्क साली की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। साइंसदानों ने इस बात की पेशगोई की है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से ज़मीन की आबोहवा में शदीद उतार चढ़ाव आएगा। 2050 तक मसनूई ज़हानत AI हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बन चुकी होगी। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तिब्बी शोबे से लेकर तालीम, सनत और रोज़मर्रा ज़िंदगी तक होगा। खुदकार गाड़ियाँ, स्मार्ट होम्स और रोबोट वर्कफोर्स में अहम किरदार अदा करेंगे। 2050 तक इंसान खला में रहाइश के इम्कानात पर संजीदगी से गौर करेगा। नासा और दीगर खलाई एजेंसियां चांद, मरीख और दूसरे सैयारों पर इंसानी बस्तियों के क़याम की कोशिशें कर रही हैं। मरीख पर पहली इंसानी कॉलोनी कायम करने का मंसूबा भी 2050 तक मुकम्मल हो सकता है। कुरान की आयत सूरत अल-बकरा में अल्लाह फरमाता है, वो जो कुछ तुम्हें देते हैं वो तुम्हारी जिंदगी के फायदे के लिए है। ये आयत हमें बताती है कि इल्म और टेक्नोलॉजी का मकसद इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना है। न्यूक्लियर तवानाई के बढ़ते हुए इस्तेमाल से तवानाई के शोबे में इनकलाब आ सकता है। 2050 तक दुनिया की बेशतर तवानाई न्यूक्लियर और दीगर साफ तवानाई के जराए से हासिल की जा सकती है। 2050 तक रिवायती करेंसियों की बजाय डिजिटल करेंसियों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह का इस्तेमाल मामूल बन चुका होगा। इसके साथ ही आलमी मालियाती निज़ाम में तब्दीलियां आएंगी। चीन और भारत जैसे एशियाई ममालिक 2050 तक आलमी इक्तिसादी ताकत बन सकते हैं। चीन की इक्तिसादी तरक्की और भारत का बढ़ता हुआ मईशती हजम दुनिया के माशी मंजरनामे को बदल सकता है। ये तब्दीली अमेरिका और यूरोप के साथ आलमी ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी। कुरान की आयत सूरत अल-क़सस में अल्लाह फरमाता है, जो तुम्हें दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का आर्जी सामान है और जो अल्लाह के पास है वही बेहतर और बाकी रहने वाला है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की दौलत और ताकत आर्जी है और हमें अल्लाह की रज़ा की तरफ रुख करना चाहिए। 2050 तक दुनिया में इखलाकी गिरावट और अक़दार में कमी आ सकती है। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, अकेलापन और फर्दी आज़ादी के बढ़ते हुए रुझानात इंसानों के दरमियान इखलाकी खला पैदा कर सकते हैं। जिनसी आज़ादी, मुनशियात और खुद मुख्तारी के नए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बाइस ज़हनी सेहत के मसाइल भी बढ़ेंगे। अकेलापन, डिप्रेशन और दीगर ज़हनी बीमारियों में इजाफा हो सकता है क्योंकि इंसानों का आपस में ताल्लुक कम होता जाएगा। कुरान की आयत सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे दरमियान तुम्हारे रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना तुम पर फर्ज है। ये आयत हमें बताती है कि इंसानों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना और इखलाकी उसूलों पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। 2050 तक दुनिया के बेशतर ममालिक काबिल तजदीद तवानाई के जराए जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी पर इन्हिसार करेंगे। इसके साथ ही दुनिया में तवानाई के इस्तेमाल के तरीके में भी तब्दीली आएगी, जिससे माहौलियाती असरात को कम किया जा सकेगा। तवानाई के ज़ख़ीरा करने की टेक्नोलॉजी में तरक्की के बाइस तवानाई को बेहतर तरीके से ज़ख़ीरा किया जा सकेगा और आलमी तवानाई की ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी।
2050 तक दुनिया में आने वाली तब्दीलियां न सिर्फ इंसानों की जिंदगियों को मुतासिर करेंगी बल्कि ये हमारी सोच, मुआशरत और इखलाकी अक़दार को भी बदल देंगी। कुरान और साइंस दोनों हमें ये सिखाते हैं कि ज़मीन, कुदरत और इंसानियत की बका के लिए हमें तवाज़ुन कायम रखने की ज़रूरत है। साइंस के साथ साथ हमें अपने इखलाकी उसूलों की पैरवी भी करनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर कर सकें। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि 2050 में दुनिया कैसी होगी? क्या आपको यकीन है कि ये तब्दीलियां हमारे लिए बेहतर होंगी? अपने ख़यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हमें इल्म व अमल की रोशनी अता करे। आमीन।